नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक जेल की काल कोठरी में बिना टूटे गुजार दिए। लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि वही इंसान जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिला दिया, हाँ बिल्कुल, जिसने रंग भेद जैसी भयानक व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया, वो अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ होने वाले छोटे छोटे मनमुटाव और तनाव से जूझता रहा। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान पूरी दुनिया के ताने, अत्याचार और बड़े से बड़ा दर्द तो हंसकर सह सकता है, लेकिन जब बात अपने ही घर की हो तो एक छोटी सी आलोचना उसे अंदर तक तोड़ देती है। देखिए, इसका सीधा सा कारण हमारा स्व या हमारा व्यक्तिगत अहंकार है। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय भी बिल्कुल यही है। हम सभी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना, जिसे स्व परिवर्तन कहा जाता है, वो सबसे मुश्किल क्यों लगता है? बिल्कुल, और इंसान हमेशा बाहरी बदलाव की ही उम्मीद करता है। हाँ, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्यों ये दुनिया अक्सर सहनशीलता को एक कमजोरी मान लेती है, जबकि स्रोत के अनुसार वास्तव में ये इंसान की सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। सही कहा। और आज हम उन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं जो सहनशीलता को स्व परिवर्तन का आधार मानते हैं। बिल्कुल, और हम ये भी खोजेंगे कि कैसे बिना किसी मानसिक घुटन के एकदम सही तरीके से सहन किया जाए। तो शुरू करते हैं इतिहास के कुछ पन्नों से, क्योंकि मुझे वो उदाहरण बहुत दिलचस्प लगे। हाँ, महान हस्तियों के उदाहरण। अगर आप इतिहास देखें तो ये सच में हैरान करता है कि इन लोगों ने बड़े उद्देश्यों के लिए किस तरह के अकल्पनीय कष्ट सहे हैं। जैसे महात्मा गांधी का ही उदाहरण लें, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए न जाने कितनी बार जेल काटी, शारीरिक हमले सहे, अंग्रेजों का भयंकर अपमान बर्दाश्त किया। हाँ, और महात्मा बुद्ध या प्रभु यीशु को ही देख लीजिए, शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने भयानक यातनाएं सही। और सिर्फ वही नहीं, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सभी ने समानता और न्याय के लिए भारी सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। बिल्कुल, लेकिन एक बात जो सबसे खास है, इन लोगों ने कभी भी पलटकर प्रतिशोध या बदले का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण था। मतलब जब इंसान समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ता है ना, तो उसे एक खास तरह का नैतिक बल मिलता है, एक तरह की ऊर्जा। हाँ, एक ऐसी मानसिक ऊर्जा जो हर बाहरी प्रहार को सोख लेने की शक्ति देती है। बड़े लक्ष्य के सामने व्यक्तिगत दर्द बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है, और यहीं पर वो चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, मंडेला जी और गांधी जी वाला। हाँ, इन हस्तियों ने देश और दुनिया के लिए तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब बात व्यक्तिगत जीवन की आई, जब मैं और मेरे का दायरा आया, तो उन्हें भी गहरी कठिनाई हुई। बिल्कुल, स्रोतों में भी ये स्पष्ट रूप से सामने आता है। गांधी जी का अपने ही बेटे हरिलाल के विचारों के साथ गहरा टकराव था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनके साथ गांधी जी का व्यवहार कई बार काफी कठोर रहा, और मंडेला जी का भी अपनी पत्नी विनी के साथ जो अलगाव हुआ, वो भी इसी तरह के व्यक्तिगत टकराव का परिणाम था। असल में व्यक्तिगत जीवन में हमारा अहंकार या मैं आड़े आ जाता है। सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे मान लीजिए कोई किसी बड़े चैरिटी के लिए मैराथन दौड़ रहा हो। हाँ, अच्छा उदाहरण है। हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य सामने है, तो इंसान मीलों तक दौड़ता चला जाता है। लेकिन उसी मैराथन के दौरान अगर जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ चुभ रहा हो, तो बस उसे बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। सही कहा, इंसान पूरा पहाड़ चढ़ सकता है, लेकिन वो कंकड़ उसे रुला देता है। ये बहुत ही सटीक उपमा है, और अगर हम विश्लेषण करें तो वो जूते का कंकड़ असल में इंसान का अहंकार ही है, हमारा मैं और मेरा। मतलब जब हमें कोई नायक नहीं मान रहा होता। बिल्कुल, जब इंसान दुनिया के लिए लड़ता है तो समाज उसे नायक मानता है, लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे जब परिवार के लोग खिलाफ जाते हैं, तो वो नायक वाला मैं आहत हो जाता है। वहाँ कोई ताली नहीं बजा रहा होता ना। एकदम सही। और अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपने अहंकार को गलाकर सहन करना, ये इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद यही कारण है कि इंसान बदलाव से इतना खौफ खाता है। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज पूरी तरह से स्थायी है, और वो है परिवर्तन। हाँ, चेंज इज परमानेंट। फिर भी इंसान का स्वभाव सबसे ज्यादा विरोध इसी प्राकृतिक नियम का करता है। हर कोई यही चाहता है कि
सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, मौसम बदल जाए, सरकार बदल जाए, बस खुद को ना बदलना पड़े। बिल्कुल, बस मुझे ना बदलना पड़े। और जब व्यक्ति बदलाव का इस तरह से कड़ा विरोध करता है और परिस्थितियों को सिर्फ मजबूरी में मन मसोस कर सहन करता है, तो उसका सीधा और भयानक असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर पर असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण से ये साबित हो चुका है कि दबी हुई भावनाएं शरीर को अंदर ही अंदर खाती हैं। आजकल की भागदौड़ में कामकाज का दबाव तो वैसे ही बहुत है, घर गृहस्थी के तनाव हैं। इंसान को हर जगह कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ता है, लेकिन जब ये सहन करना एक मन की घुटन बन जाता है, तो ये तनाव शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। ओहो, मतलब वो घुटन एक बीमारी बन जाती है। हाँ, लंबे समय में यही घुटन अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। तो यहीं पर मुझे स्रोत के आधार पर एक बड़ा सवाल उठाना है। जी बताइए। देखिए, अगर चुपचाप सहने से मन में इतनी घुटन होती है और इंसान बीमार पड़ने लगता है, और समाज में आम धारणा भी यही है कि अन्याय सहने वाला व्यक्ति अन्याय करने वाले से भी बड़ा गुनहगार होता है। ये तो लोग अक्सर कहते हैं। तो फिर हम इस पूरी चर्चा में सहनशीलता को एक महान गुण क्यों साबित कर रहे हैं? मतलब अगर कोई बॉस ऑफिस में लगातार अपमानित कर रहा है और व्यक्ति बिना आवाज उठाए सब बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या ये सीधे सीधे कायरता नहीं है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहीं पर हमें कायरता और सच्ची सहनशीलता के बीच की एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक रेखा को समझना होगा। वो बारीक रेखा क्या है? देखिए, अगर कोई इंसान केवल डर के मारे सह रहा है या अपने स्वार्थ के कारण चुप है, तो वो निश्चित रूप से कायरता है। मतलब अंदर ही अंदर खौल रहा है लेकिन बाहर से खामोश है। हाँ, वो घुटन है, वो डर है, लेकिन सच्ची सहनशीलता डर नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में अगर कोई पलटकर जवाब ना दे तो लोग तो उसका फायदा ही उठाएंगे ना। ऐसा लगता है, लेकिन असल शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया को चुनने में है। मतलब सोच समझकर रिएक्ट करना। बिल्कुल। सच्ची सहनशीलता का मतलब दब्बूपन नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना और शांति तथा संयम के साथ काम लेना। क्रोध में उठाया गया कदम स्थिति को बिगाड़ सकता है, ये समझकर चुप रहना। हाँ, एक कमजोर व्यक्ति इसलिए चुप है क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, लेकिन एक सहनशील व्यक्ति इसलिए शांत है क्योंकि उसने लड़ने के बजाय स्थिति को सुलझाने का विकल्प चुना है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे आज के विषय में एक बहुत ही सुंदर अवधारणा पेश की गई है, मजबूरी बिना मजबूती वाली। बिल्कुल, मजबूरी बनाम मजबूती। अगर मन में ये विचार आता है कि अरे यार, ये सब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है, तो इंसान तुरंत खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। और वो तुलना सिर्फ दुख और जलन ही लाती है। हाँ, ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। जिम जाने जैसा कैसे? ऐसे समझिए कि अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी से जबरदस्ती 50 किलो का भारी वजन उठवाए, तो वो उसके लिए एक भयानक सजा है, एक मजदूरी है, शरीर टूट जाएगा। हाँ, वो तो एक बोझ बन गया। लेकिन अगर वही इंसान खुद अपनी मर्जी से अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोज जिम जाकर वही 50 किलो का वजन उठाता है, तो वो व्यायाम या एक्सरसाइज बन जाता है। दर्द दोनों में है, लेकिन एक में व्यक्ति टूटता है और दूसरे में वो निखरता है। बिल्कुल। स्रोत भी यही तर्क देता है कि सहन करने को मजबूरी या सजा न समझें, बल्कि इसे अपने मन को मजबूत करने का एक अभ्यास माने। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और इसी मानसिक व्यायाम को भारतीय दर्शन में गहराई से तपस्या कहा गया है। ये पूरा खेल दृष्टिकोण बदलने का है। दृष्टिकोण बदलने का? हाँ, जैसे बीमारी को ही ले लीजिए। आमतौर पर कोई भी इंसान बीमारी को सिर्फ एक रुकावट या सजा मानता है, लेकिन अगर दृष्टिकोण बदला जाए तो इसे शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया माना जा सकता है। मतलब प्रकृति हमें थोड़ा धीमा होने का संकेत दे रही है, रात सेवा में लगे रहते हैं। अगर वे मनी मन इसे एक बोझ मानेंगे, तो वे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से थक जाएंगे और चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इसे सेवा माने तो उनके होंठों से शिकायत खत्म हो जाएगी। इसे अपना कर्तव्य और प्रेम मान लेने से शारीरिक थकान भी आधी रह जाती है। ये सच में एक बहुत ही शांत करने वाला सत्य है। मतलब उम्र के साथ हर शरीर को कमजोर होना ही है, तो सत्य को स्वीकार करने से प्रतिरोध खत्म हो जाता है। बिल्कुल, स्वीकार्यता ही सबसे बड़ी शांति है। तो अंततः ये पूरा खेल मानसिकता और दृष्टिकोण का है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? क्या आज की इस भागदौड़ भरी बेहद स्वार्थी दुनिया में इस मजबूती वाले सहन का कोई जीता जागता व्यवहारिक उदाहरण है?
या ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए ही अच्छा लगता है? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज के हमारे स्रोत में इसका एक बहुत ही विस्तृत और ऐतिहासिक केस स्टडी दिया गया है। अच्छा, वो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 90 वर्षों के इतिहास वाला। हाँ बिल्कुल, इस संस्था का पूरा आधार ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के सिद्धांत पर टिका है, और ये इस मजबूती वाले सहन का एक बहुत बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है। हाँ, मैंने इस विश्लेषण में पढ़ा कि संस्था के संस्थापक दादा लेखराज, जिन्हें ब्रह्मा बाबा कहा जाता है, उनका जीवन बहुत अलग था। वो शुरुआत से कोई सन्यासी नहीं थे। बिल्कुल, वो तो अपने समय के एक बहुत ही समृद्ध और सफल हीरा व्यापारी थे। लेकिन जब उन्होंने अपना सारा व्यापार एक ऊंचे ईश्वरीय उद्देश्य के लिए लगा दिया, तो उन्हें शुरुआत में क्या मिला? बहुत भारी विरोध मिला था उन्हें समाज से। हाँ, समाज का विरोध, कई कोर्ट केस और भयंकर बदनामी। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लेकिन वे बिल्कुल नहीं डरे। और उनके न डरने का कारण बहुत स्पष्ट था। उनका ये विरोध सहना किसी मजबूरी या डर से नहीं आ रहा था, बल्कि उनके भीतर एक अटूट विश्वास था। मतलब जब आपका क्यों स्पष्ट हो तो कैसे आसान हो जाता है। सही कहा। उन्होंने अपमान को अपने बड़े उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से स्वीकार किया। और बात सिर्फ उनकी ही नहीं है। मम्मा यानी ओम राधे जी का जो उदाहरण दिया गया है, वो और भी चौंकाने वाला है। 1937 के उस दौर की बात है ना? हाँ, सोचिए 1937 का वो समय, जब महिलाओं को आमतौर पर घरों की चारदीवारी और पर्दा प्रथा तक ही सीमित रखा जाता था। और इस रूढ़िवादी माहौल में बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस संस्था का नेतृत्व संभाला। और जाहिर है, समाज ने लड़कियों के इस तरह आगे बढ़कर नेतृत्व करने का जबरदस्त विरोध किया। परिवारों ने अपनी ही बेटियों पर मुकदमे कर दिए। ओहो, संस्था के बाहर धरने दिए गए होंगे। भयंकर आर्थिक तंगी का दौर भी आया। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो युवा महिला उस पूरे तूफान के बीच बिल्कुल शांत और स्थिर रहीं। मतलब जब इंसान के भीतर का संकल्प मजबूत होता है तो बाहरी शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। एकदम सही। और आगे चलकर दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी का भी बहुत प्रमुखता से जिक्र है दस्तावेज में। हाँ, ये वो महिलाएं थी जो बहुत ही संपन्न राजघरानों और अमीर परिवारों से आई थी। उन्होंने अपने महलों का विलासितापूर्ण जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक बेहद सादा तपस्या भरा जीवन अपनाया। दादी प्रकाशमणि का तो मूल सूत्र ही यही था, जो मिला वो अच्छा। मतलब किसी चीज से कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल। और दादी जानकी का शरीर तो बचपन से ही बहुत कमजोर था, फिर भी बिना किसी विदेशी भाषा के ज्ञान के वे विदेशों में सेवा करने निकल पड़ी। यहीं पर मजबूरी में सहने और मजबूती से सहने के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। इन महिलाओं ने जो भी कठिनाइयां सही, उसे उन्होंने अपने लिए सजा नहीं माना, उन्होंने उसे सेवा माना। बिल्कुल, उनके लिए झुकना कोई हार नहीं थी, बल्कि स्वयं के परिवर्तन की प्रक्रिया थी। ये बात मुझे उस बहुत ही खूबसूरत उपमा की याद दिलाती है, फलों से लदे हुए पेड़ की उपमा। हाँ, वो पेड़ वाली बात बहुत गहरी है। प्रकृति का ये नियम है कि जिस पेड़ की टहनियों पर जितने ज्यादा फल लगे होते हैं, वो पेड़ उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ झुका रहता है। आज की दुनिया में लोग झुकने को कमजोरी मान लेते हैं। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो झुकने से इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार गलता है। अहंकार का गलना ही असल परिपक्वता है। लेकिन देखिए, ये सब बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, इन्हें असल जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है। तो आज के इस अंधी दौड़ में कोई व्यक्ति इसे कैसे अपनाए? इसके लिए दस्तावेज में एक आध्यात्मिक टूल किट या स्पिरिचुअल टूल किट की बात की गई है। स्पिरिचुअल टूल किट? उसमें क्या है? उसमें मुख्य रूप से ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास पर जोर दिया गया है। सहज राजयोग, ये एक बहुत ही तकनीकी शब्द लगता है। मतलब जब कोई आम इंसान ट्रैफिक जैम में फंसा हो या उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा हो, तो ये राजयोग काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। विश्लेषण के अनुसार इसका सबसे पहला कदम ये है कि व्यक्ति स्वयं को सिर्फ एक शरीर न मानकर एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखे। ओके, एक ज्योति बिंदु आत्मा। और साथ ही परमपिता परमात्मा, जिसे शिव बाबा का नाम दिया गया है, उनके साथ मानसिक रूप से जुड़े। ये विचार पूरी दिशा ही पलट देता है। मतलब अगर इसे हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये कॉग्निटिव डिटैचमेंट या खुद को स्थिति से अलग करने का एक तरीका है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि वो सिर्फ एक कुर्सी या पद है, तो कोई भी आलोचना उसे सीधा तीर की तरह लगती है। उसे लगता है उसके वजूद पर हमला हो गया। हाँ, लेकिन जब वो खुद को एक अमर आत्मा मानने लगता है,
तो उसका नजरिया पूरी तरह विस्तृत हो जाता है। यानी वो स्थिति से खुद को एक कदम पीछे खींचकर देख पाता है। बिल्कुल। बॉस की डांट उसे ऐसा लगने लगती है जैसे वो किसी फिल्म के किरदार के साथ हो रहा है, न कि उसके असली वजूद के साथ। कोई भी समस्या मेरे अनंत जीवन से बड़ी नहीं है, ये सोच शांति देती है। हाँ, या फिर ये सोचना कि शायद ये मेरे ही पिछले किसी कर्म का हिसाब है जो चुकता हो रहा है। इंसान परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। और इसमें एक और दिलचस्प विचार है, ये मानना कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े नाटक या ड्रामा की तरह चल रही है। वर्ल्ड ड्रामा। हाँ, अगर इंसान ये समझ ले कि इस मंच पर हर व्यक्ति बस अपना किरदार निभा रहा है और जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई कल्याण है, तो जीवन का घर्षण बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। इंसान भारी दर्द के बीच भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सीन भी बस गुजर जाने के लिए ही आया है। तो इस सारी गहरी चर्चा का अंततः क्या अर्थ निकलता है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? कि सहनशीलता का मतलब थक हार कर एक कोने में बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। ये बिना समझे अज्ञानता में चुपचाप अत्याचार सहना नहीं है। सच्ची सहनशीलता का अर्थ है एक बहुत ही ऊंचे लक्ष्य को ध्यान में रखना और पूरी मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों की आंखों में आंखें डालकर डटे रहना। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो व्यक्ति इस तरह से सही मायने में सहन करना सीख जाता है, वो असल में कभी हारता ही नहीं है। दुनिया को लगता है वो दब रहा है, हाँ, लेकिन वास्तविकता में हर चुनौती के साथ वह मानसिक रूप से और अधिक विशाल और मजबूत होता जाता है। तो आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस पूरे विश्लेषण से निकलकर सामने आता है। जी, वो विचार क्या है? हम सभी के जीवन में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। हो सकता है वो कोई इंसान हो, कोई पारिवारिक समस्या हो या शरीर की कोई बीमारी हो। कुछ ना कुछ तो होता ही है। सोचिए, अगर ये बात 100% सच है कि सही तरीके से सहन करने से हमारा अहंकार गलता है, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे वो एक रुकावट मान रहा है, हाँ। क्या वो वास्तव में कोई रुकावट है? क्या पता जिसे इंसान एक भारी रुकावट मानकर रो रहा है, वो वास्तव में उसके चरित्र को, उसके स्व को निखारने के लिए ब्रह्मांड द्वारा डिजाइन किया गया एक मेंटल जिम इक्विपमेंट हो। अरे वाह, ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। बिल्कुल। उस भारी वजन को मजबूरी में एक सजा मानकर उठाने के बजाय एक बार उसे मजबूती से अपने ही विकास के लिए उठाने की कोशिश करके देखिए। शायद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाए। मुझे यकीन है श्रोता इस विचार को अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। हाँ, तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नई, गहरी और रोचक जानकारी के साथ।